इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। साफ के बंदर यानी अदालतों से इतनी सख्त टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन मोहन सरकार जैसे सन्नाटे में। यही नहीं, खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती कह रही हैं कि हमारे राज्य के मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। दोस्तों, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोज होने जा रही है, क्योंकि ये बात बात पर जो कहते हैं ना, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, हमसे ज्यादा नैतिकतावादी कोई नहीं, चाल चरित्र चेहरा, ना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना ही ये देश को लेकर वैसा सोचते हैं जैसा पूरे 140 करोड़ भारतीयों की आत्मा कहती है। संविधान के बारे में इनके विचार क्या है, इनकी अपनी पार्टी के नेता खोल चुके हैं। आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिस पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तो ताला लगा चुका है। जनता जवाब जानना चाहती है कि आखिरकार उस मंत्री पर इतना लाड़ दुलार क्यों बना हुआ है, और क्या वाकई हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने असहाय हो चुके हैं, इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि विजय शाह जैसा एक मंत्री उनको झुका देगा। इतनी फजीहत के बाद भी उसका इस्तीफा लेने से क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, नड्डा? आज इसका एक एक जवाब आपको इसी वीडियो में देखने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक बयान के साथ करने जा रहा हूं। इस बयान को सुनना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे एक ऐसा बदतमीज मंत्री जिसने हमारे देश की वीर बेटी के लिए गंदगी उगली, उसके बावजूद क्या उनका इस्तीफा होने जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। बिल्कुल स्पष्ट बात। ये बात मैं इस बात से सहमत हूं मोहन यादव के कि वाकई किसी पार्टी को क्यों मांगना है। पार्टी के मांगने से इस्तीफा क्योंकि आपकी कोई नैतिकता बची है या खूंटी पर टंगी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कम से कम आपको तो देखना चाहिए। बड़ी नैतिकतावादी पार्टी बनती है, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब तमाशा है। ये तमाशा सुन लिया, कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा। ये तो छोटी बात बोलिए और गंदगी उगल दो, महिला अधिकारी के लिए, सेना के लिए, कुछ भी बोलो, बीजेपी के नेता, खुली छूट है। मैंने कहा ना, आप याद करिए पहलगाम आतंकी घटना से पहले ही एक बीजेपी का ही सांसद जिनका नाम है निशिकांत दुबे, वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में क्या बोल रहे थे। वो बोला क्यों? क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति ने उसका शिफूका छोड़ा था। उसके बाद एक एक करके सारे के सारे अपने ही देश की सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। याद है सब? ये इनके लिए खुली छूट के तौर पर होता है। क्या हो गया? सोफिया कुरैशी के बारे में बोल दिया, फर्क पड़ता है? हाई कोर्ट के सम्मान था, हमने एफआईआर दर्ज करी। एहसान कर दिया क्या? अरे एहसान कर दिया मोहन यादव? कोई एहसान नहीं किया। और आज के बाद कभी महिलाओं के लिए बोल मत देना, तो महिलाओं का सम्मान करते हो। देखिए, इस लिखते हैं अंसार इमरान, अब स्पष्ट हो चुका है मध्य प्रदेश सरकार और सीएम मोहन यादव देश की कर्नल बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह का कोई इस्तीफा नहीं लेंगे। जिस मंत्री को सेना का अपमान करने के लिए गद्दार बोल जेल भेजना था, उसके समर्थन में भाजपा मैदान में। बिल्कुल ठीक। अब आइए अगली खबर। इस पूरे एक जो एफआईआर दर्ज की गई है, वैसे तो हाईकोर्ट के कहने में बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई, आपको पता ही होगा। चाहती नहीं थी मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार विजय शाह के खिलाफ हो। उन्होंने कहा हाईकोर्ट का आदेश, आते रहते हैं ऐसे आदेश। 4 से 5 घंटे लग गए थे, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन आखिरकार जब कान मरोड़े गए ना, जब फजीहत होने लगी, तब जाकर किया। ये जो लोग सोच रहे हैं ना, ये उल्टी गिनती चल रही है इनकी।
इनको लगता रहा हमने ये किया, हमने वो कर दिया, कभी जीएसटी का जिक्र, कभी हमने किसान 3 कृषि कानून, कभी हमने नोटबंदी कर दी, कोई फर्क पड़ा? जनता में चुनती रही। अब आपकी उल्टी गिनती चल रही है भाई साहब। आपकी एक एक चीज नोटिस की जा रही है। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी के बारे में जो गंदगी उगली है ना, उस पर प्यार बरसा रहे हो, देश की आधी आबादी देख रही है। देखिए इसमें क्या लिखा है। उक्त कार्यक्रम में श्री विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। श्री, श्रीमान, मान्यवर, माननीय, तेजस्वी, ओजस्वी सब डाल देते इसमें। इसको लेकर देखिए क्या कहते हैं काशिफ ककवी। हाईकोर्ट के आदेश पर विजय शाह पर हुई एफआईआर में पुलिस ने माननीय को श्री कहकर संबोधित किया। पावरफुल नेता है, मतलब कितनी इज्जत तो बनती है। बिल्कुल सही बात। अब आइए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें अमूमन आपको बताएंगी ये बेटियों के सम्मान में कितने रहते हैं, सेना का कितना सम्मान करते हो, देश का कितना सम्मान करते होंगे। चित्रा त्रिपाठी ने इस पूरे मसले पर जो बातचीत हुई उसको लेकर बात हुई। एबीपी न्यूज ने इसे अच्छी तरीके से कवर किया। पहले इनको सुनिए क्या कह रही है प्रतिभा मिश्रा। इंसाफ के बंदर यानी अदालतों से इतनी सख्त टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन मोहन सरकार जैसे सन्नाटे में है। यही नहीं, खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती कह रही हैं कि हमारे राज्य के मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। सोचिए। बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए, आपकी अपनी पार्टी की उमा भारती तक कह रही हैं, लेकिन नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि फर्क उनको पड़ेगा जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सीखा हो, सेना का सम्मान करना सीखा हो। सोचिए, एक मसले पर हाईकोर्ट भी नाराज। अगर वैसा होता ना कि कांग्रेस मांग रही है तो मैं भी कहता ये आरोप वैसे लग सकते हैं, कोई नहीं। जनता की भावनाओं से आपका लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी सरकार बनी हुई है। थोड़े दिन में लोग मुद्दे भूल जाएंगे, हिंदू मुसलमानी तो करा लेंगे। आपका पास हाईकोर्ट नाराज, आपसे सुप्रीम कोर्ट नाराज, हर कोई नाराज, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये मसला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। आप सुनिए क्या कुछ कह रही है चित्रा त्रिपाठी। है जनहित। अगर आप 24 घंटे हिंदू मुसलमान करने वालों से परेशान हो चुके हैं, अगर सच में आप सोचते हैं कि कुछ नेता ही माहौल गंदा कर रहे हैं, अगर वाकई आपको लगता है कि इन घटिया नेताओं को न देश की फिक्र है न सेना का सम्मान, वाकई आपको भी लगता है कि ये सस्ते और ओछे नेता अपनी 2 कौड़ी की राजनीति से हमारे देश की बहादुर बेटियों का अपमान कर रहे हैं। अब आप समझिए ये सब क्यों करना पड़ रहा है इन लोगों को। कल तक इनकी हिम्मत नहीं होती थी, इनको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये समझ गए, देश का मूड समझ चुके हैं। इसीलिए अब आए भाई योगी आदित्यनाथ जागते हैं। इनका एक ट्वीट आता, पहले इस ट्वीट को पढ़िए, इस ट्वीट को गलत जगह मत ले जाइएगा, पहले इस ट्वीट के बारे में बताऊंगा। सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सुनते जाइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी, लेकिन जनता तो आपसे भी पूछ रही है। एक महंत, एक संत, एक मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के विजय शाह जैसे बिगड़ैल मंत्रियों के पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों उन पर कोई जवाब नहीं होता? तब उनको याद नहीं आता राष्ट्रवाद, तो उन्हें याद नहीं आता सेना, उन्हें याद नहीं आती कि सेना का शौर्य क्या है। ये आपका महंत होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। बुरा लगे लगता रहे, आपके मुख्यमंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप सिर्फ पार्टी से जुड़े हैं, ना आप उत्तर प्रदेश के लिए, ना आप इस पूरे इंसानियत के लिए। अब आपकी पार्टी का एक व्यक्ति इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करता है, आप शांत रहते हैं। राम गोपाल यादव का एक बयान जिसमें वो तमाम सेना के अधिकारियों का कि जाति बताते हैं, तो वो घनघोर आपत्तिजनक हो जाता है। ये सवाल तो बनेगा ना। चलिए अगली खबर। ये देखिए खबर निकल कर आई है। इसमें डॉक्टर मुकेश कुमार है। फ्रांसीसी मीडिया कह रहा है कि क्योंकि चाइनीज वेपन्स पास कॉम्बैट टेस्ट इन इंडिया पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। ये खबर निकल कर आई। ये खबर एक दिन पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। अब देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि फ्रांसीसी मीडिया कह रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में चीनी विमानों और टेक्नोलॉजी भारी पड़ी है। वह स्वीकार कर रहा है कि फ्रांसीसी जेट रफायल पिट गया। अब मोदी सरकार को चाहिए कि रफायल सौदे से बाहर निकले और ज्यादा शक्तिशाली जेट खरीदे। वह ये ना देखे कि अडानी या अंबानी का क्या नुकसान हो गया, उसे राष्ट्र हित सर्वोपरि रखना चाहिए, लेकिन क्या रख पाएंगे? और जाते एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। देखिए भारतीय सेना की प्रवक्ता
कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गलीज भाषा बोलने वाले इस मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी इसे बचा लेंगे, ना इस्तीफा होगा ना ही गिरफ्तारी। पिछला रिकॉर्ड बताता है कि मोदी ने हमेशा कालीबाजों का साथ दिया है। हर कोई यही कह रहा है, कोई कर भी यही रहा है। और जाते जाते देखिए एक खबर जो आपको दिखाने जा रहा था। सर सिंदूर कैसा देख रहे हैं भैया? चलो चलो, किसने क्या है देखा ना तुमने? किससे पूछते हो तुम? मुसलमानों से, हिंदू से कुछ पूछते हो? चलो नहीं बताएंगे कुछ भी। ऐसी है ये, इनकी मत सुना करो भाई, पहली बता रहा हूँ। जो चीज तुम्हारे मुंह से गलत निकल गई ना वो बताते हैं आगे, बाकी सब डिलीट। तो सही बोलिए ना। चलो यार जाओ, हिंदू मुस्लिम भड़का यार तुम्हें। अरे चलो चलो चलो। पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान देखा, अब लताड़ कर भगाए जा रहे हैं। सोच रहे थे ना अब्दुल तो सिर्फ पंचर लगाता है, बिल्कुल पंचर लगा देता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।